सच्चा सच्चा दरबार, आप सच्चा दरबार। सच्चा दरबार, आप सच्चा दरबार। सच्चा सच्चा दरबार, आप सच्चा दरबार। कर्मी कर्मी होए विचार, कर्मी होए विचार। कर्मी होए विचार, कर्मी होए विचार। सच्चा सच्चा दरबार, आप सच्चा दरबार। सच्चा सच्चा दरबार, आप सच्चा दरबार। कर्मी कर्मी होए विचार, कर्मी होए
सच्चा सच्चा दरबार आप सच्चा दरबार करनी होए विचार करमी होए विचार करनी होए विचार करनी होए तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत तिनके नाम अनेक अनंत सविस जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत तिनके नाम अनेक अनंत तिस विच जुगत के रंग तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम नाम अनेक अनंत निरगमा पदम पम गरे 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 गम बनि सा गरे गरे सनि सनि स बम ग बनि स बम बम गरे रे गम पम गरे ग इस विच जी जुगत के रंग रंग तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत तिनके नाम अनेक अनंत इस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत तिनके नाम अनेक
सच्चा दरबार
कच पकाई पोते पाए, नानक गया जा पे जाए, नानक गया जा पे जाए। नानक गया जा पे जाए। नानक गया जा पे जाए। करमी करमी होए विचार, करमी होए विचार, कर्मी कर्मी होए विचार, कर्मी होए विचार। करमी होए विचार, करमी होए विचार। सच्चा सच्चा दरबार, आप सच्चा दरबार। सच्चा सच्चा दरबार, आप सच्चा दरबार। करमी करमी होए विचार, करमी होए विचार। कर्मी कर्मी होए विचार, कर्मी होए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्री गुरु नानक देव जी द्वारा उच्चारण के हों ये शब्द। सबसे बेसिक शिक्षा देता है, जो श्रीमद् भगवद गीता का सार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर ये पॉइंट किसी को सच में समझ में आ जाए ना, तो किसी का दिल दुखाने से पहले, किसी पर हाथ उठाने से पहले, कुछ भी गलत करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर सही मायने में उसकी समझ में आ जाए ये पॉइंट, तो वो शायद कभी ये गलतियां करेगा ही नहीं। सह लेगा पर बोलेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिंपल सा पॉइंट है। अगर आज हम रो रहे हैं, किसी को रुलाया होगा। हंस रहे हैं, किसी को हंसाया होगा। आज खुश हैं, किसी की आशीष ली होगी। आज दुखी हैं, किसी की बद्दुआ ली होगी। कर्मी कर्मी होए विचार, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। आज तेरे शरीर को पीड़ा है, किसी को पीड़ा दी होगी। दित्ता लइए अपना अणदित्ता कि चाहते ना हुआ। भाई साहब गुरदास जी कहती है, जो तूने दिया है वही तुझे वापस मिलेगा, बिना दिए नहीं मिलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर तो गुरु नानक पातशाह ने दरगाह का नक्शा बता दिया कि कैसा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले शब्द को थोड़ा सा विचार लेते हैं। राति रुति थिति वार पौन पानी अग्नि पाताल, तीस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
रात दिन, दिवस रात दो दाई दाय खेला सगल जगत। रात दिन, तिथि वार, पवन पानी अग्नि पाताल, ये सब कुछ बनाकर उसने धरती बना दी। और ये धरती को नाम दिया गया कर्म भूमि। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारी कर्म भूमि है, यहाँ भेजा गया, जैसे कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तू बीजेगा तुझे बढ़कर मिलेगा। फूल बीजेगा, एक बीज डालते तो एक फूल नहीं मिलता, कितने फूल निकलते हैं। आम का पेड़ का बीज डालेंगे, एक आम नहीं मिलता, हजारों आम मिलते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को सुख देंगे, एक सुख नहीं मिलेगा, हजारों गुना मिलेगा। किसी को दुख देंगे, एक दुख नहीं मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहती हैं परमात्मा ने एक कर्म भूमि बना दी धरती। इसमें अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं। तो इसी विच जीव जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनंत जीव हैं, अलग अलग शक्लें, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग किस्में हैं, पर हर एक की कर्म भूमि है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर आगे तिथ सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ही शब्द में दो प्रकार के कर्मों की बात आई है, एक कर्म जो हम करते हैं और एक कर्म जो वो करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी नदर को कर्म का नाम दिया गया है, नदरी कर्म पवै निशान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी नदर, उसकी कृपा दृष्टि, उसे कहा है उसका कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उसका कर्म एक ही है, दया। कई लोग भगवान को कंप्लेन करते हैं तूने मेरे साथ ये किया। वो किसी के साथ कुछ नहीं करता भाई, वो केवल दया करता है। कोई मांगे दया, उस पर दया कर देता है। हम अपने किए हुए कर्मों को झेलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो तो चाहता है कि हम सब नेक कर्म करें ताकि दुख ना झेलना पड़े। इसलिए इतने सारे संतों महापुरुषों, इतने पीर पैगंबरों को भेजता है बार बार समझाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम फिर भी समझ के ना समझे और गलत काम करें तो भुगतना तो पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दद्दय दोष न देव किसे। वाणी तो कहती किसी पे उंगली मत उठा, हम तो भगवान पे उंगली उठा देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दद्दय दोष न दो किसे, दोष कर्मा अपने यहाँ। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दी जाए अवर जना। दूसरे को दोष मत दे, जो तूने किया है वही तूने पाया है। किसी दूसरे को दोष देने के लिए भी मना किया है। और हम तो भगवान को दोष दे देता, तूने मेरे साथ ये क्या किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हमारी ना समझी है और कुछ नहीं, केवल ना समझी। तिथ सोहन पंच परवान। पंच परवान पता है किसे का है? संतों महापुरुषों को। उसके दरबार में संतों महापुरुषों को पंचों का स्थान दिया जाता है। पंच परवान, पंच प्रधान, मतलब निरंकार भी जब कोई फैसला लेता है तो पहले पंचों को पूछता है, वडियाई देता है, तो आप बताओ क्या करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तिथ सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान। ये उसकी दरगाह का है नक्शा। कच्च पकाई उथे पाए, नानक गया जापे जाए। वहाँ पर जाकर पता चलता है कच्चा कौन है, पक्का कौन है। यहाँ पे हम सब अपने को पक्का समझते हैं। हम समझते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु नानक पाशा कहते हैं सब कुछ है। जो लोग ये समझते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु नानक पाशा कहते फिर क्या कह रहे हैं? नानक गया जापे जाए। जब वहाँ पहुँचेगा ना तब तुझे ज्ञान होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई और नहीं कह रहा, गुरु नानक पाशा कह रही हैं। जो लोग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, कोई दरगाह नहीं होती, कोई धर्मराज नहीं होता, कोई हिसाब नहीं होता, कहते हैं कच्च पकाई ओथे पाई। कच्चा है कि तू पक्का है, तुझे वहाँ जाके पता चल जाएगा। और वहाँ पर जाके जैसे कई लोग नॉनवेज मांस खा लें और कहीं कुछ नहीं होता, और जब वहाँ हिसाब देना पड़ता है, गुरु नानक पाशा कहते हैं तब पता चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नानक गया जापे जाए, ये शब्द का मूल भाव है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है, कर्मी कर्मी वह विचार। जैसा कर्म बीजेंगे वैसा फल पाएंगे। और ये निरंकार का ये कानून कैसा है थोड़ा समझना। अभी किया
अभी फल नहीं मिलता। किसी भी चीज़ का बीज डालो अभी नहीं मिलता, किसी को 2 दिन, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल, कुछ ऐसे 65 साल बाद उसका फल मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी भी बीज का फल इंस्टेंट नहीं, समय लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब हमें वो भुगतना पड़ता है, हम कहते हैं हमने ऐसा कौन सा कर्म किया था भगवान हमारे साथ ऐसे हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर कर्म करने से पहले सोचो इसका रिजल्ट क्या है। किसी पर हाथ उठाने से पहले सोचो, एक बार उठाया हुआ हाथ एक के बदले कितने पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज हमारी ताकत है, चलती है, किसी पे हाथ उठा दें, नहीं गलती मत किया करो ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी ताकत है, किसी को बुरा भला बोल दे, वो सामने से कुछ नहीं कह सकता, मन में सह रहा है, भुगतना पड़ता है। हम अक्सर कहते हैं ना एक बात, आज पता नहीं कौन सा कर्म आगे आया है, मेरे साथ ये हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच है, कर्म आगे आते हैं जो किए होते हैं। आज अगर खुशी मिली है बहुत बड़ी, पीछे कोई कर्म होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज अगर दुख मिला है, कर्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास अक्सर ये उदाहरण देता है, क्योंकि ये उदाहरण दिया करते थे महापुरुष भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी खन्ने वाले, कि एक बालक अति के धनवान के घर में जन्म ले रहा है, एक बालक झोपड़पट्टी में जन्म ले रहा है। अभी उन्होंने तो कोई कर्म किया ही नहीं ना, तो किस बात की सज़ा मिल रही है एक को, और एक को इतना कुछ जन्म लेते ही सब कुछ उसके पास है, जो चाहेगा जो नहीं चाहेगा वो भी उसके पास होगा, और एक तरसता रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म है, कर्म सिद्धांत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह यही शब्द में यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कानून है, इसे समझ लो। कानून का पता होना तो फिर आदमी ध्यान से जाता है। बाहर के देश में जाओ ना, वहाँ के कानून होते हैं, फिर उस हिसाब से इंसान डर के चलता है। वहाँ पे कचरा नहीं रोड पे फेंक सकते जैसे यहाँ फेंक देते हैं। सिंगापुर में मैं दास गया था, तो वहाँ पे अगर रोड पे कचरा फेंक दो तो $1500 फाइन है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। बाथरूम में जाके अगर फ्लश ना करो, वो भी उनको पता चल जाता है इसने फ्लश नहीं किया, उसका $1500 फाइन है। आप जहाँ जहाँ गलती जाओ करते जाओगे, कोई पकड़ेगा नहीं, कुछ नहीं बोलेगा आपको, आप करते जाओगे। जब आप फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट जाओगे ना, आपको रोक लिया जाता है कि आपने ये गलती की, पैसे भरो नहीं तो चलो जेल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक कर्म का हिसाब है, एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर्मी कर्मी होए विचार, कर्मी होए विचार, कर्मी होए विचार, कर्मी होए विचार। सच्चा सच्चा दरबार, आप सच्चा दरबार। सच्चा सच्चा दरबार, आप सच्चा दरबार। कर्मी कर्मी होए विचार, कर्मी होए विचार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मंदा चंगा अपना, आपे ही कीता पावना। हुक्म किए मन पावंदे, राह पीड़े अगे जावना। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं, मंदा चंगा अपना। तूने जो बुरा किया तेरा कर्म, तूने अच्छा किया तेरा कर्म, आप पे ही कीता पावना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसा तू करता जाएगा वैसा फल तुझे मिलता जाएगा। हुक्म किए मन पावन दे, अगर अपने मन की गुरु की मत नहीं ली, मन मत ली, अपने मन की
फिर आप पीड़ है अगे जावना, आगे खतरनाक रास्ता है। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए तो रोज़ कहते हैं दुर्मत ले ले गुरमत दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जब तक अपनी मत चलाएंगे दुखी रहेंगे, क्योंकि अपनी मत से हम गलत ही करेंगे, मत सही रहती नहीं। जिस प्रकार की संगत में बैठते वैसी मत हो जाती है। हमारी संगत कैसी है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई 2 घंटे अमृतवेले यहाँ बैठता भी है तो उसके बाद गुरु नानक पाशा का एक शब्द है जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब ये नहीं कि 22 घंटे जाके कुछ भी गलत काम करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद फिर सुरत को संभाल के रखना है कि जो सीखा है उसके ऊपर चलना है, तो जीवन घटता है। हम ये नहीं करते। ये करने के बाद फिर हम सोचते हैं कि कुछ भी कर लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बात नहीं बनती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरी बात नहीं बनती। दोष न दीजिए काहू लोग, जो कमावन सोई हो। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं किसी भी दोष मत लगाया कर अपने कर्मों में। जब तेरे पास साथ कुछ बुरा होता है, तूने जो कमाया है वो भोगना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंपल है। एक बड़ी प्यारी घटना है। संत हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वालों के समय की। कर्मी कर्मी सच्चा आप, उसका दरबार सच्चा है। यहाँ पर कोई रिश्वत दे के शायद छूट जाए, वहाँ पर ये सब नहीं होता। सच्चा दरबार है, सच्चा फैसला होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके फैसले में गलती नहीं होती। रामपुर खेड़े वाले संत हरनाम सिंह जी महापुरुष, उनके समय की घटना। कुछ लोग उनके पास बैठे हैं और वो उन्हें उपदेश दे रहे हैं। उपदेश क्या दे रहे हैं? भाई कर्मों पे ध्यान दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बानी पढ़ा करो, बानी से जुड़ो। बानी पढ़ने से मत ठीक रहती है, आदमी सही कर्म करता है। बानी पढ़ने से फिर दुख कट जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्सप्लेन कर रहे हैं उन्हें। तो वहाँ पर एक सीधा साधा जट आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका नाम आया दया सिंह। वो सुन रहा है, बीच में बोल पड़ा। आप कहते हो बानी पढ़ने वालों को सारे सुखी हो जाते, दुखी नहीं रहते। तो मैं तो ऐसे बानी पढ़ने वालों को जानता हूँ जो नित्यनेम भी करते, बानी भी पढ़ते, पर घिसट घिसट के चलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष गंभीर हो गए, कहने लगे इतने लोगों की श्रद्धा तोड़ दी तूने। जो बैठे थे उनके मन में भाव जागृत हो रहा था नाम जपने का, बानी से जुड़ने का। अब तूने उनके मन में शंका डाल दी कि नाम जपने वाले भी दुखी रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बानी पढ़ने वाले भी। तो किसकी बात कर रहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने नाम लिया। आपके पास जो कीर्तन करता है भाई संतोष सिंह, वो घिसट घिसट कर चलता है, नित्यनेम भी करता है, अमृतवेला भी संभालता है, कीर्तन भी करता है। उसकी दोनों टांगे पोलियो से ग्रस्त है, चल ही नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता, घिसट के चलता है। अब वो तो बानी पढ़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे मन में भी ऐसे कई सवाल आते हैं। ये तो बानी भी पढ़ता है, अमृतवेला भी उठता है। तो महापुरुष कहने लगे तुझे उसके पिछले कर्मों का पता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ये बात कह रहे, तुझे क्या पता उसने क्या क्या किया है? अब बानी पढ़ रहा है, अब कीर्तन कर रहा है, पहले क्या किया है उसने? तो कहने कि मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो महापुरुष रामपुर खेड़े वाले बड़ी कमाई वाले अंतर्यामी संत हुए साथ संगत जी। ये ना एक शक्ति होती है जिसे कहते हैं अगम निगम की सोझी, जो 10वें द्वार को सहज अवस्था को पार कर जाते हैं ना, उसके बाद ये शक्ति मिलती है। इसे कहते हैं अगम निगम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे आदमी फ्यूचर और पास्ट दोनों देख सकता है, पर जिसके पास ये होती है वो बताता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छिपा के रहता है। पर यहाँ पर महापुरुषों ने कहा कि दूसरों के कर्मों के पर्दे हम नहीं खोलते कभी, पर तूने इतने संगत के सामने ये बात कह दी, इनकी श्रद्धा टूट जाएगी, इसलिए मुझे उसके कर्मों के पर्दे खोलने पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगे बताओ फिर। तो महापुरुष बताते हैं, कहते यही संतोष सिंह, इसका पिछला जन्म भी इंसान का ही था। और स्वभाव बड़ा क्रोधी था, क्रोधी। क्रोध पे कंट्रोल नहीं रहता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये पॉइंट बीच में आ गया, बड़ा कीमती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको क्रोध कंट्रोल में नहीं आता, बहुत क्रोध आता है, बाद में पछताना पड़ता है क्रोध करने के बाद। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, अमृत वेले जल आगे रख के 5 पाठ चौपाई साहब जी का पढ़ लिया करो अमृत वेले, और वो जल को पी लिया करो। या बच्चे जिसको क्रोध आता है यादा, उसके सामने बिठा के वो जल उसे पाठ साथ में सुने या करे, उसे पिला दिया करो, या खुद पी लिया करो अगर क्रोध आता है तो। बहुत जल्दी कृपा होती है कि क्रोध शांत होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कंट्रोल में आ जाता है क्रोध, क्योंकि क्रोध बहुत खतरनाक चीज़ है, आदमी से पहले कुछ करवा देती है, फिर उसका कोई हल नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कहते पिछले जन्म में भी यह इंसान था, इसकी खेती बाड़ी थी, ये बाहर किसी काम से कहीं गया हुआ था, वापस आया घर में तो उसी घरवाली ने थाली में खाना डाल के दिया। ये भोजन करने बैठने वाला था, इसने सोचा हाथ धो लूँ, हाथ धोने चला गया पीछे से बाहर से, क्योंकि पुराने ज़माने में घर खुले होते थे, बरामदा खुला होता था। एक कुत्ता बाहर से आके थाली में से रोटी उठा के ले गया, दो रोटी थे थाली में, और कहने लगे साइड में बैठ के खाने लगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। हर कर्म करने से पहले सोचना चाहिए। इसने जब आया, इसे इतना क्रोध आया, स्वाभाविक क्रोधी का था। इसने एक बड़ी लठ पड़ी थी, उठाई और इतनी ज़ोर से कुत्ते के पीठ पे मारी कि उसकी पीठ ही टूट गई, कमर ही टूट गई। चिल्लाता रहा कुत्ता, रोता रहा, और उसका क्या हो सकता है। कहते सारा जीवन कुत्ता घिसट घिसट कर चला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे बाद में पछतावा भी हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। 2 रोटी तो थी, इसकी किस्मत पे होती थी ये खा लेता, इसकी किस्मत की होगी, या क्या फ़र्क पड़ता, थोड़ा छोड़ देता, पर नहीं, क्रोधी स्वभाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कर्म किया हुआ इसका, इस जन्म में उसी की टांगे ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चल ही नहीं सकता, घिसट घिसट के चल रहा है सारा जीवन। और तू कहता है ये कीर्तन करता है, नित्यम करता है, कहते इसे पूछ के देख, इसे भगवान से कोई शिकायत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इसे ज्ञान है इस बात का कि मेरे अपने कर्म हैं। ये कीर्तन करता है, नित्यम करता है, इसे इसका मन शांत है। नहीं तो दूसरा कोई होता तो तड़प तड़प के रो के जीवन बिताता, ये खुश है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये फ़र्क होता है सत्संगी में और दूसरों में। सत्संगी खुश रहता है, किसी भी हालत में रहे, उसे ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सत्संगी अपने मन को समझा लेता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा कोई अपना कर्म है, और दूसरे नहीं समझा पाते अपने आप को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मारा वो डंडा, साथ संगत जी, एक डंडा मारा है कुत्ते को, पूरा जन्म घिसट घिसट के चल रहा है। इसमें भगवान क्या करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर सकता है, करवाने वाला चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ऐसा ही है, अपने कर्म में भुगतने हमने, तो फिर यहाँ पे आके बैठने का फ़ायदा ही क्या है। हमारे पास राष्ट्रपतियों का राष्ट्रपति है यहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर हमें मर्सी प्ली डालनी आ जाए कि कैसे डालते हैं। अगर उसने ऑर्डर पास कर दिया कि माफ़ कर दो इसे, तो कोई सज़ा नहीं दे सकता, कोई कर्म आड़े नहीं आ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर एक शर्त होती है, हर बार माफ़ी की एक शर्त होती है कि आगे से वो तो कर्म दोबारा नहीं होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और शब्द की पंक्तियाँ पढ़ें, विचार आगे बढ़ाएं। कर्मी कर्मी होए विचार, कर्मी होए विचार, कर्मी होए विचार, कर्मी होए विचार। जेहा बीजे सोलुड़े, कर्मा संदड़ा खेत, जेहा बीजे
बिजौरिया किकर बीजे जट हंडे उनक ताइंदा पैदा लोड़े पट। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी कितना प्यारा एग्जाम्पल दे रहे हैं। जी हाँ बीजे सो लोड़े, जो बीजेगा वो तुझे मिलेगा। गेहूँ बीजेगा गेहूँ मिलेगी, चावल बीजेगा चावल मिलेंगे। कर्म आसंदड़ा खेत है, कर्म भूमि है। जैसा बीज बीजेगा, सिंपल पॉइंट है। महापुरुष समझाते थे जो चाहिए वो बांट दो, जो चाहिए ना बांट दो। समझो इस जन्म में शुगर हो गई, आप मीठा नहीं खा सकते, खिलाओ मीठा। घर से पहले दान गुरु नानक, मीठा खाने लायक हो जाओगे। सिंपल पॉइंट है। फूल चाहिए फूल बांट दो, गाली चाहिए गाली बांट दो, थप्पड़ चाहिए थप्पड़ मार दो। जो चाहिए वो बांट दो। आप क्या चाहते हो, आपके साथ क्या हो, वो दूसरे को दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कर्म सिद्धांत है। बिना दिए नहीं मिलेगा। दिता लइए अपना, अन दिता किछ हाथ ना आवे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। उसकी दया चाहिए, दया करो। जानवरों को खिलाओ रोड पे जो बैठे हैं बेचारे। एक पॉइंट समझना यहाँ पे बड़ा कीमती है। बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, कहते थे एक आदमी है, उसने घर में कोई जानवर पाल रखा है। वो किसी वजह से बाहर चला गया तो वापस नहीं आ सका टाइम पे। तो जो पड़ोसी था उसने देखा भी जानवर भूखा है, गया उसे भोजन खिलाया। 3-4 दिन बाद आया वो, 3-4 दिन तक उसकी देखभाल की। अब जब वापस आया मालिक तो उसका शुक्राना कर रहे कि तेरा धन्यवाद, अगर तू नहीं होता तो मेरा तो जानवर जो मेरा पालतू है वो मर जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुक्राना कर रहे हैं। बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, कहते थे जो बेजुबान जानवर घूम रहे हैं ना, ये उसके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो ज़रूरतमंद लोग घूम रहे हैं उसके हैं, जिसका कोई नहीं उसका वो है। और जब हम उनकी सेवा करते हैं वो हमारा ऋणी हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर गुरु शुक्राना करता है, हमें शुक्राना करना चाहिए उसका, वो शुक्राना करता है। और जब गुरु शुक्राना करेगा तो जो मांगेगा वो देगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक्चुअली गुरबानी तो बहुत गहरी बात करती है। मैं वो गहराई इधर लेता नहीं, क्योंकि हमें चाहिए सब कुछ। हम नहीं चाहते कि हमें कुछ ना मिले देने के बदले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बहुत ऊंची अवस्था है जो कृष्ण जी जो ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं ना, वो ब्रह्म ज्ञान है। एक ही लाइन ब्रह्म ज्ञान है। वो कोई गहरी पकड़ नहीं पाता उसे कि अर्जुन कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, तो युद्ध कर, जीतना हारना तेरे बस में नहीं, तेरा काम है युद्ध करना, कर्म करना। ये जो एक लाइन है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, सब लोग डायलॉग मारते हैं अक्सर, पर इसका गहरा भाव बहुत गहरा है। ब्रह्म ज्ञान है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो कर्म करके फल की इच्छा नहीं रखता, कर्म करके, ये इतना गहरा है कि आप सारे पापों से छूट जाओगे अगर इस लाइन को फॉलो कर ले। कोई पाप लेखा नहीं होगा उसका। इसका मतलब पता है क्या? कर्म कर फल की इच्छा मत कर। कर्म कर तो होए नहीं कर्म, तो इसे वैष्णव का निर्मल धर्म, निर्मल धर्म हो जाएगा। कर्म कर तो होए नहीं कर्म। अगर कर्म किया है, समझो हमने कोई नेक काम किया, उसके बदले अगर हम फल की इच्छा नहीं रखते कि इसका 10 गुना मिले 100 गुना मिले, कोई भी नेक काम करते हैं कोई भी, और उसके बदले फल की इच्छा बिल्कुल नहीं रखते हैं, बस शुक्राना गुरु का उसने करवा लिया, तो कहते हैं अगर तू नेक कर्म के फल की इच्छा नहीं रखेगा ना, तो तेरे बुरे कर्मों का फल भी तुझे नहीं मिलेगा। छूट गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कृष्ण जी बार बार अर्जुन से कहते हैं, कर्म कर फल की इच्छा मत रख। अगर फल की इच्छा रखेगा तो बुरे कर्मों की भी सजा भी मिलेगी। अगर नेक कर्मों का फल मिलेगा, बुरे कर्मों की सजा भी मिलेगी। अगर तो फल की इच्छा छोड़ दे तो बुरे नेक कर्मों से ही छूट गया, लेखा ही छूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कई लोगों के मन में एक और बहुत पॉइंट आता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अच्छे लोगों के साथ, ये बहुत लोग पूछते हैं, इसका जवाब आज गुरबानी के अनुसार लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज 2 पंक्तियां पढ़नी। जे हाँ बीजे सो लोड़े, कर्मा संदड़ा खेत।
कर्मी कर्मी होए विचार, कर्मी होए विचार, कर्मी कर्मी होए विचार, कर्मी होए विचार। जज्जा जानो हो कछ हुआ, बांध्यो जो नलिनी भ्रम सुआ। जो जाने हाँ भगत ज्ञानी, आगे ठाकुर दिल नहीं मानी। जो जाने मैं कथनी करता व्यापारी, वसुधा जो फिरता। साध संग जहे हो में मारी, नानक ताको मिले मुरारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस शब्द को ध्यान से समझना। जज्जा जानो हो कुछ हुआ। सवाल है अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? जो नेक इंसान होते हैं, सबका भला करते, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, उनके साथ बुरा क्यों होता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जज्जा जाने हो कुछ हुआ, बांध्यो जो नलिनी भ्रमस हुआ। जब इंसान समझने लगता है ना कि मैं कुछ बन गया हूँ, ध्यान से समझना। कौन समझता है मैं कुछ बन गया हूँ? नेक इंसान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो कुछ है नहीं वो क्या समझेगा? जिसमें गुण होता है अहंकार उसमें होता है। अहंकार गुणों की सवारी करता है। दास ने पहले भी कहा था, भिखारी को किस बात का अहंकार? अहंकार तो देने वाले को आएगा ना कि मैं दे रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई बहुत सुंदर गाता है, बहुत अच्छा, उसे कुछ भी आता है, कोई गुण है बड़ा, अहंकार हो जाएगा कि मेरे जैसा कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भी गुण हो किसी में, उसे लगता है मेरे जैसा कोई नहीं। अहंकार सवारी करता है गुणों की। अब यहाँ पे गुण गिनाए गए हैं। गुण जज्जा जानो हों कुछ हुआ, बांध्यो जो नलनी प्रमस हुआ। अगर इंसान नेक होने के बाद उसके मन में ये गुमान हो जाए कि मैं नेक हूँ, तो ऐसे है जैसे एक तोता सोने के पिंजरे में कैद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कैदी है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार का है नेक। हम लोहे के पिंजरे में कैद हैं, पर अहंकारी सोने के पिंजरे में कैद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर है कैदी ही। पिंजरा चाहे सोने का हो, तोते को क्या मतलब, कैदी तो है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम में छोटे छोटे अवगुण हैं। अहंकारी मेरे जैसे को बड़े अहंकार है कि मैं गुणी हूँ, वो तो सोने के पिंजरे का कैदी है। बादशाह कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो जाने हो भगत ज्ञानी, अपने आप को भगत, अपने आप को ज्ञानी कहलवाता है और समझता है। आ गया ठाकुर तिल नहीं मानी। जब दरगाह में जाएगा उसकी कोई इज्जत नहीं मिलेगी उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? खुद को समझने लग गया है कुछ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे आके मिटना है, बनना नहीं है। जो बन गया वो नेक इंसान। हमारी नज़रों में नेक इंसान कौन है? भगत, ज्ञानी, गुणों वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गिनते जाइए। हो जान जो जाने मैं कथ नहीं करता, कोई मेरे जैसा प्रवचन करने वाला हो, बहुत सारे हैं। उसे लगे कि मैं कर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मेरे जैसा कोई नहीं करने वाला। दुनिया जुड़ती मैं बोलता हूँ तो। जो जाने मैं कथ नहीं करता, व्यापारी वसुधा जो फिरता। अच्छा कहते हैं फिर तू एक व्यापारी है। व्यापारी क्या करता है? अपना बैग पैक करता है, सैंपल लेके बाहर घूमता है। कहते हैं तू सामान लेके घूमते हैं, तू प्रवचन लेके घूम रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चोट मारी है एक एक को। जो गुणी है, एक भी काम इसमें गलत है। भगत होना गलत है, ज्ञानी होना गलत है, प्रवचन करना गलत है? नहीं।
सब उन लोगों के गुण गिनाए हैं जो बहुत ऊपर हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में साध संग जय होम में मारी, जिसने अपने अहंकार को सत्संगत में आके ख़त्म कर दिया अपने आप को। सत्संगत के बिना नहीं हो सकता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत में आते हैं ना तो समझो मैं आ रहा हूँ 2 बजे, वो लोग बैठे हैं जो 10 बजे से आके बैठे हैं, अपने आप मन झुक जाता है, मैं तो कुछ भी नहीं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी के गुरुपुरब में जब दास आया था तो मुझे रात को कह रहे थे कि संगत 8 बजे से आके बैठी है, और जो लोग बीच में खड़े हुए थे ना, मैंने कहा था क्यों खड़े हो रहे हो, क्यों खड़े हो रहे हो, मैंने कहा था ना बीच में बैठ जाओ, वो बेचारे 8 बजे से बैठे थे, टांगे सीधी करने के लिए खड़े हुए थे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब बताओ मन विनम्रता में आएगा कि नहीं कि मैं क्या हूँ, 8 बजे से बैठे हैं, हम तो 3 बजे आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने से ज़्यादा सेवा करने वाले को देखेंगे मन विनम्रता में आ जाएगा, अपने से ज़्यादा जुड़े हुए को देखेंगे मन विनम्रता में आ जाएगा कि मैं तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे आके विनम्रता आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानकता को मिले मुरारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट यहाँ पर ये है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अच्छे लोगों को अपनी अच्छाई का अभिमान हो जाता है। जहाँ अभिमान आया वहाँ पे एग्ज़ाम आता है। युधिष्ठिर को सब ने कहा, युधिष्ठिर धर्मराज, धर्मराज है युधिष्ठिर, उसे सब ने कहा कि जुआ मत खेलना। हर एक ने समझाया, द्रौपदी ने समझाया, चारों भाइयों ने समझाया, भीष्म पितामह ने समझाया, विदुर ने समझाया कि दुर्योधन बुला रहा है तू जाना मत, बैठना मत। पर उसे अपने गुणों का अहंकार कि मैं धर्मराज हूँ, मुझसे तो गलत हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विदुर ने कहा कि जुआ मत खेलना, क्योंकि जुए में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हारने वाला इसलिए नहीं उठता कि वो हार रहा है, और जीतने वाला इसलिए नहीं उठता कि वो जीत रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मत खेलना, मत ही मारी जाती है। पर युधिष्ठिर को अपने गुणों का अहंकार था कि मैं धर्मराज हूँ, मुझसे गलत हो ही नहीं सकता, और क्या हुआ अब सबको पता है, मत ही मारी गई। इसलिए जुआ सबसे खतरनाक चीज़ कही गई है। शराब से भी ऊपर, ड्रग्स से भी ऊपर जुआ खतरनाक कहा गया है, क्योंकि आदमी ना बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़ देता, जुआ नहीं छूटता। इतनी खतरनाक चीज़ है। धर्मराज जिसकी सबसे तेज बुद्धि, तीक्ष्ण, धर्म युधिष्ठिर, उसका नाम क्या था? युधिष्ठिर। इसका मतलब पता है? युद्ध स्थिर। एक ऐसा इंसान जो युद्ध भूमि में भी उसका, जिसका मन स्थिर रहेगा, डोलेगा नहीं। ये तो युद्ध में क्या होता है, गर्मी, क्रोध, मार डालूंगा, पर युद्ध में भी मन स्थिर, शांति से फैसले लेगा, ये उसका नाम था। पर जब जुए में बैठा, इसलिए कहते हैं जुआ सबसे बुरी चीज़ है, कभी मत खेलो। गुरु नानक पातशाह, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का हुक्म है जुआ देखना भी नहीं, किसी भी प्रकार का। क्यों? जुआरी धर्मराज जैसा जब बैठा तो मती मारी गई। कृष्ण जी से किया ना सवाल, क्या आप कहते हो हर चीज़ अच्छे के लिए होती है? हम अपना सब कुछ हार गए, मैंने अपनी घरवाली को दांव पे लगा दिया, इसमें क्या अच्छा हुआ? कहने लगे बड़ा अच्छा हुआ, दुनिया को संदेश गया कि जुआ इतनी बुरी चीज़ है, अगर धर्मराज भी बैठ जाए खेलने, उसकी भी मती मारी जाती है। कभी भी जुआ मत खेलना, ये बहुत खतरनाक है। आजकल जो बच्चे वीडियो गेम में जुआ, जिस चीज़ में पैसा लग गया वो जुआ है, कभी मत खेलना। दिवाली के दिन जो खेलते हैं ना घर में, थोड़ी देर खेलते हैं, नहीं नहीं नहीं, बच्चों को यहीं से आदत लगती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अरे 50 चीज़ें हैं करने वाली, गुरु का हुक्म मानो, यही बात है ना। पता नहीं मानेंगे कि नहीं, क्योंकि मन मत है ना, हम तो अपने मन की करेंगे। हुक्म किए मन पावंदे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई सीधा माँ के पेट से सीख के नहीं आता जुआ। दिवाली के दिन घर में शुरू होता है, उसके बाद फिर वो बच्चे बाहर जाके भी खेलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नेक लोगों के साथ बुरा केवल इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपने गुणों का अहंकार हो जाता है, और जहाँ अहंकार आते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम आता है, और एग्ज़ाम को हम बुरा कहते हैं। एग्ज़ाम को कोई भी पसंद नहीं करता, ना बच्चे ना बड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एग्ज़ाम आए तो सबके मुँह सूजे हुए होते हैं, एग्ज़ाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एग्ज़ाम पढ़ता ही तब है जब अहंकार आता है। नेक इंसान को अपनी नेकी का अहंकार होता है, तब उस पर एग्ज़ाम आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए नेक इंसान के साथ बुरा होता है, और कोई कारण नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर्मी कर्मी होए विचार, कर्मी होए विचार, कर्मी कर्मी होए विचार, कर्मी होए विचार।
कर्मा दे होने ने निबेड़े, किसे नी तेरी जात पुछनी। कर्मा दे होने ने निबेड़े, किसे नी तेरी जात पुछनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उत्थे कर्मा दे होने ने निबेड़े, कर्मा वहाँ पर यह नहीं देखा जाएगा तू हिंदू है तो बख्श दिया जाए, मुसलमान है इसलिए माफ़ कर दिया जाए, सिख है इसलिए माफ़ कर दिया जाए, ईसाई है इसलिए माफ़ कर दिया जाए। नहीं, वहाँ पर नहीं देखा जाता ये, वहाँ पर देखा जाता है कर्मी कर्मी कोई विचार। उत्थे कर्मा दे होने ने निबेड़े, तूने कर्म कैसे किए हैं, तू किस जात का है, किसी रिलीजन का है, उस भगवान को कोई लेना देना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग ये कहते हैं जीसस को मानेगो तो स्वर्ग में जाओगे, कोई कहता है अल्लाह को मानेगो तो जाओगे, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। नहीं भाई, भगवान को क्या समझ के रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। होती कर्मा दे होने ने निबेड़े, किसे नी तेरी जात पुछनी। कर्मा दे होने ने निबेड़े, किसे नी तेरी जात पुछनी। झूठे मान झूठे सब तेरे डेरे, झूठे मान तेरे झूठे सब डेरे, किसे नी तेरी बात पुछनी। कर्मा दे होने ने निबेड़े, किसे नी तेरी जात पुछनी। कर्मा दे होने ने निबेड़े, किसे नी तेरी बात पुछनी। कर्मा दे होने ने निबेड़े, किसे नी तेरी जात पुछनी। 4 दिना दा मेला इत्थे बहुती देर नहीं रहना, 4 दिना दा मेला इत्थे बहुती देर न रहना। जो बीजेगा सुन ले भुलिया ओही वडना पैना, जो बीजेगा सुन ले भुलिया ओही वडना पैना। जो बीजेगा सुन ले भुलिया ओही वडना पैना। कर्मा दे होने ने निबेड़े, किसे नी तेरी बात पुछनी। कर्मा दे होने ने निबेड़े, किसे नी तेरी जात पुछनी। कर्मा दे होने ने निबेड़े, किसे नी तेरी जात पुछनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्मा दे निबेड़े, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास गए। अब एक दूसरा एंगल ले रही हैं इसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे भगवान तेरी माया भी समझ में नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान विष्णु मुस्कुरा पड़े, कहने के बता नारद जी क्या देख कर आए हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नारद जी कहते मैंने देखा एक गाय दलदल में फंसी हुई है, वहां से एक चोर गुजरा, थोड़ी देर गाय को देखता रहा पर मदद नहीं की, दलदल से बाहर निकाल दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जानवर है, रस्सी खींच के थोड़ा सा जोर लगाता, वो जोर लगा के बाहर आ सकते थे, पर चोर ने कुछ नहीं किया, कोई मदद नहीं की। एक तो चोर है, थोड़ा सा खड़ा था, खाली था, कर सकता था पर नहीं किया, आगे चला गया। और आगे गया तो उसके पैर में कुछ चुभा, देखा तो एक मटका था,
उसमें उसे 8-10 स्वर्ण मुद्राएं मिली। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो नाचने लगा। 8-10 स्वर्ण मुद्रा लेके वो तो चला गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या थोड़ी देर में एक साधु आया वहाँ पे, नाम जपने वाला, भक्ति करने वाला। उसने देखा गाय को फंसी हुई है, उसे दया आ गई कि बेजुबान जानवर है, नहीं निकल पाएगा। उसने रस्सी खींची, बड़ी देर लगा रहा और किसी तरह से उस गाय को कीचड़ में उतर के उसने बाहर निकाला। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये करने के बाद जब साधु आगे गया, उसके पाँव में इतनी ज़ोर से कांटा चुभा, इतना बड़ा कांटा कि वो चिल्ला उठा, खून खून हो गया उसका पैर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भगवान तेरी माया भी समझ में नहीं आता। एक आदमी ने इतना गलत काम किया, चोर है, मदद भी नहीं की, दया भी नहीं की, उसे स्वर्ण मुद्रा है। और एक साधु जिसने मदद की, नाम जपने वाला, उसके पैर में कांटा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। भगवान कहता है एक बार वापस जा और जाकर देख जिस घड़े से उसने स्वर्ण मुद्रा निकाली वो क्या है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या है उसमें? और तो जब नारद मुनि ने जाके देखा तो नीचे भी स्वर्ण मुद्रा भरी पड़ी हैं, पर सब कोयला बन चुकी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यानी कि हज़ारों स्वर्ण मुद्राएं थी उस मटके में, पर उस 8-10 ही बची थी सोने की, बाकी सब कोयला। और कहने लगे अब तुझे अगम निगम की सोझी तुझे दी हुई है, जाके देख कि महापुरुषों का क्या है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कांटा क्यों छुपा है? जब नारद मुनि ने देखा तो हैरान हो गया कि इस साधु को फांसी की सज़ा होनी थी इसके कर्मों के हिसाब से, पर क्योंकि इसने नेकी की, तरस किया, दया की, नाम जपता है, सब कुछ इसके सूली का सूल हो गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सजा करके कांटा चुभा, होनी थी फांसी, फांसी के बदले सूली का सूल हो गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान कहते हैं यहाँ पे कर्मों की बात है। जैसा कोई कर्म करेगा, चोर ने बहुत नेक उसके कर्म थे पहले, उसे पूरा मटका भर के मोहरे मिलने वाली थी, उसके गलत कर्मों की वजह से सिर्फ 8-10 मोहरे बची। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके नेक कर्म की वजह से, साधु के नेक कर्म की वजह से सूल का सूल हो गया। यहाँ पे कर्मों की बात है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके दरबार में कोई गलत नहीं होता, कुछ गलती नहीं होती। पॉइंट यहाँ पे ये है बड़ी कीमती। हमने पिछले बहुत गलत काम किए, हमारे कर्मों का हमें नहीं पता। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते मुझे क्या पता मैंने कैसे कर्म किया, मैं क्या जानूँ बाबा रे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो क्या करें फिर? हमारे पास क्या ऑप्शन है? डर लगता है अपने कर्मों से, पता नहीं क्या क्या किया, क्या क्या सज़ा मिलने वाली, क्या होगा। तो कहते काम कर ले, नाम जप ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम सबसे बड़ा क्यों है? नाम सबसे ऊपर क्यों है? श्रवण कीजिए। कोर दुखे अनिक हते, जन्म चारित्र महाविखाद्यम, मिटंत सगल सिमरंत हर नाम, नानक जैसे पावक काष्ठ भस्म करो। कहते हैं जैसे कोई बहुत सारा जन्म लकड़ियाँ इकट्ठी करते रहे, गोडाउन भर ले बहुत बड़ा, लकड़ियाँ इकट्ठी कर करके अब उसे ख़त्म करना हो तो क्या तरीका है? एक चिंगारी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी धुआं हो जाएंगी लकड़ी जितनी भी इकट्ठी की। हमने कितने जन्मों के पाप इकट्ठे कर रखे, पाप, इसको सुहा करना है। कहते एक काम कर लिया, अमृत ले उठ, नाम जप, तेरे सारे पाप जल के खाक हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, 5वें गुरु नानक कह रहे घोर दुखेन। हमने कैसे कैसे अगर पाप किए हैं तो अपराध घोर दुखेन, किसी को बहुत दुख दिया हो, घोर छोटा मोटा नहीं, बहुत लोगों को बहुत दुख दिया हो, अनेक हत्याएं, बहुत सारी हत्याएं की हो, जन्म दारिद्र्यं, कभी लिखा गया है कि ये गरीबी में दरिद्र हो के मरेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। महाविख्यातम, दुखी होके मरेगा, दुखी ही रहेगा सार कई जीवन। मिटंत सगल सिमरंत हर नाम। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर अमृत वेले उठ के नाम जप लेता है तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा इसके कर्म। ये मैं नहीं कह रहा, 5वें गुरु नानक कह रहे हैं। मिटंत सगल सिमरंत हर नाम, नानक जैसे पावक काष्ठ भस्म करो। जैसे मनोमन लकड़ी को एक चिंगारी जला के खाक कर देती है, हमारे पाप चाहे जितने मर्जी है, नाम के आगे वो तुच्छ हैं। अमृत वेले उठ के जो नाम जपते हैं उनका
पार उतारा होना ही है, बशर्ते उस नाम को वो संभाल लें। हमेशा 3 पॉइंट आते हैं, किसी का हक नहीं मारना, निंदा नहीं करनी, 3 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट जो कल था, मांस और शराब। गुरु की मत इतनी सी मान लें, ये 3 चीज़ें 100% गारंटी, जो भी काम हो ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हम करके संभाल नहीं पाते, उठ रहे हैं, नाम जप रहे हैं, पर ये 3 चीज़ों पे कंट्रोल कर लेना अगर किसी तरह से, ऐसा बैंक बैलेंस हो जाएगा। जो चेक काटोगे कैश होगा, जो चेक काटोगे, जो मांगोगे पूरा हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब भी कोई निंदा करने लगे टोक दो उसे, चाहे उसे बुरा लगे, क्योंकि वो आपका दुश्मन है, दोस्त नहीं, आपका ख़त्म करने आया है सब कुछ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और टोकने से उसका भी भला हो जाएगा जो बुरा करने आया है। इसमें कोरे बन जाए करो, ये मत सोचा करो हर जगह पे फॉर्मेलिटी निभाने की ज़रूरत नहीं होती। जब कोई निंदा, मैं अपने पास जितने भी मेरे साथ लोग हैं ना, ये मेरे मित्र हैं, मैं नहीं कहता सेवादार है, सारे मित्र हैं जो मेरे साथ रहते हैं। टोक कर रखा, अगर किसी एक ने भी कभी निंदा की ना किसी की, दूसरे की, तीसरे की, या किसी दरबार का नाम निकाला, कुछ निकाला, तो उसी वक्त मैं कहता हूँ कि आज से मुझे शक्ल मत दिखाना, निकल जाए यहाँ से। हर से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें पता है कि भाई साहब के साथ बात करनी ही नहीं, कोई काम की बात करनी है, संगत को जोड़ने की बात करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर कोई करता है ना, मैं उसको अपने दूर ही कर देता हूँ, क्योंकि दुश्मन है वो, ख़त्म कर देगा सब कुछ। ये नियम पाल लो। इतनी मेहनत करके इकट्ठा करना हमारे पाप खत्म करने के लिए, और पाप और चढ़ा ले सिर पे निंदा करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर्मों का एक ही इलाज है, जिसकी शरण में बैठे हैं ना वो बख्श सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही बख्श सकता है, वही है, उसका कर्म हो जाए। हम गाते हैं ना अक्सर, कर दे कर्म मारे कट दे कर्म। और ये कविता ले ली। कर दे करम माड़े कट दे करम, होए एक इशारा तेरा मिट जाने गम।
अपने तो छड़ गए, अपने तो छड़ गए, तू ना छड़ी। गुरु नानक मेरी बाना छड़ी।
सुनदा है सब दी, सुनदा है सब दी, मेरी भी सुनी। गुरु नानक
बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें समझ लेनी चाहिए। सबसे कीमती बात है हमारा नित्य नियम, हमारा अमृत वेला, जितनी मर्जी कमाई हो, जब एग्ज़ाम आता है ना तो ये सब काम नहीं आता है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी संत महापुरुष प्राप्ति तभी हुई, मुश्किल तभी हल हुई आखिर में जब कोई अपने आप को गिरा के खिर के मन से अरदास करता है। अरदास बेनती, जो नाम नहीं कर सकता, जो हमारी कमाई नहीं कर सकती, जो चाहे जो मर्जी कर ले नहीं कर सकती, एक अरदास कर देती है। द्रौपदी ने आखिर में पुकारा था गोविंद, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में अरदास करनी पड़ती है। गुरु प्रसाद भी तभी वर्ता है जब आदमी कर करके थक जाता है और जब मन से गिर के कहता है ना पातशाह तू कुछ कर, मेरे बस में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथे भी लगा रहा आखिर तक कि मैं ताकतवर हूँ, पर जब इतनी सूंड बची तब उसने अरदास की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में अरदास ही काम आती है और ये आखिरी पंक्तियाँ इस कविता की अरदास हैं कि हे गुरु नानक तू ही कर सकता है, बस मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। जिसका जो भी दुख है वो एक सेकंड में दूर कर सकता है, बस गिर जाए कोई मन से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेरे मिटा दे अंधेरे, गुरु नानक मेरे मिटा दे अंधेरे। गुरु नानक मेरे कर दे सवेरे, गुरु नानक मेरे कर दे सवेरे। वास्ताए तेनू वास्ताए तेनू भैन नानकी, गुरु नानक मेरी बाना छठी।
छड़ गए अपने तो छड़